दोस्तों, फैज़ाबाद ज़िले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बिठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात दुर्गश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। वो भी दूसरी ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतज़ार में रुक गए। तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती थी तो कुछ उजाला नज़र आता था, वरना अमावस्या रात से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखाई दी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। दुर्गश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसीलिए 700 रुपया लूँगा। फिर दुर्गश ने कहा, अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूँगा। दुर्गश ड्राइवर की बात सुनकर लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी भी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूँगी। उस लड़की की बात सुनकर दुर्गश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूँगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुँचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूँगी। इतना सुनते ही दुर्गश ने कहा, ठीक है मैडम जी, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गश ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गश अपने 400 रुपये के इंतज़ार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो लड़की अब तक क्यों नहीं आई है। उसने घर की घंटी बजाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। दुर्गश ने उस बुढ़िया से कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, कौन हो तुम बेटा? और बेटा, तुम कौन सी मैडम की बात कर रहे हो? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। उस बुढ़िया की बात सुनकर दुर्गश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? और मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर बातों ही बातों में दुर्गश ड्राइवर की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। दुर्गश ने बुढ़िया से पूछा, माँ जी, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, वो आपकी बेटी है क्या?
दुर्गेश ड्राइवर की बात सुनकर बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हाँ वो मेरी ही बेटी है। ए बेटा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उस बुढ़िया के हाँ जवाब सुनते ही दुर्गेश ड्राइवर बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लेकर आया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए सुबह भी हो रही है, मैं कब से यहीं खड़ा हुआ हूँ। दुर्गेश ड्राइवर की बात सुनकर बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, अरे बेटा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो बेटा? बुढ़िया की बात सुनते ही दुर्गेश ड्राइवर होश के उड़ गए। वो तेज़ी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो दुर्गेश ड्राइवर देखता है कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए थे। फिर उस पैसे को दुर्गेश ड्राइवर ने भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बिठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता, रातों को घर में आराम से सोता। क्योंकि जिस लड़की ने दुर्गेश ड्राइवर से लिफ्ट मांगी थी वो दरअसल लड़की नहीं, वो उसकी एक आत्मा थी जो सालों पहले ट्रेन से कटकर वो लड़की मर गई थी। जैसे ही बुढ़िया की बात सुनी ड्राइवर के होश उड़ गए। फिर ड्राइवर को सारी बात समझ में आ गई कि अगर वो लड़की सालों पहले ही मर चुकी है ट्रेन से कटकर, तो जिसे मैं लेकर के आया था, तो क्या ये उसकी आत्मा है? दोस्तों, फिर उसके बाद में दुर्गेश ड्राइवर ने कभी भी रात को ऑटो नहीं चलाया। वो दिन ही दिन में ऑटो चलाता था और अपने घर वापस चला जाता था। क्योंकि दुर्गेश ड्राइवर ने एक अपने ऑटो में आत्मा को बिठाया था जो समझ नहीं पाया था कि ये आत्मा है। दुर्गेश ड्राइवर ने समझा कि ये कोई पैसेंजर लड़की होगी। जब उसको सच्चाई पता चली तो दुर्गेश ड्राइवर उस दिन से रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया और दिन ही दिन में सिर्फ दुर्गेश ड्राइवर ऑटो चलाता था। फिर जब उस बुढ़िया ने दुर्गेश ड्राइवर की बात सुनी तो वो बुढ़िया समझ गई कि ये मेरी ही बेटी की आत्मा होगी जो अभी इधर उधर भटक रही है। फिर उसके बाद में उस बुढ़िया ने अपने आदमी से कहा कि हमारी बेटी की आत्मा या रूह इधर उधर घूम रही है, वो तड़प रही है। फिर उसके बाद में उस बुढ़िया ने और उसके आदमी ने पंडित जी को अपने घर बुलाया और पूजा हवन करा के अपनी बेटी की आत्मा को शांति दिलाई। फिर उस दुर्गेश ड्राइवर को भी सुकून मिल गया। दोस्तों, मज़ीद इसी तरह की वीडियो हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।